और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्षी उदया तिथि, प्रतिपदा और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज सुबह 9:31 तक ही रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। आज से पौष मास की शुरुआत हो रही है। भारतीय महीनों की गिनती में पौष मास 10वां महीना है। बता दूं कि हमारे शास्त्रों में भारतीय महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित है। जिस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रख दिया गया है। पौष मास की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस मास को पौष के नाम से जाना जाता है। पौष महीने के दौरान सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं, इसलिए इस मास को धनुर्मास भी कहते हैं। धनु संक्रांति को से खर मास या मल मास भी लग जाता है। आपको बता दूं कि सूर्य की धनु संक्रांति 15 दिसंबर को थी, यानी खरमास चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र में खरमास या मलमास को खरमास को अच्छा नहीं माना जाता। मलमास इज डिफरेंट। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि कराने की मनाही होती है। आपको यहां एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अतः इस महीने में भले ही शुभ कार्य वर्जित हैं, लेकिन गुरु की उपासना के लिए आध्यात्मिक कार्यों जैसे हवन, पूजा पाठ या किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करना इस दौरान बड़ा ही शुभ फलदायी है। चंचल मन पर विजय पाने के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। पौष मास के दौरान सूर्य की उपासना का भी बड़ा महत्व है। आदित्य पुराण के अनुसार पौष माह के प्रत्येक रविवार को तांबे के बर्तन में जल, लाल चंदन और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए तथा ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर संभव हो तो रविवार के दिन सूर्य देव के निमित्त व्रत भी करना चाहिए और तिल और चावल की खिचड़ी का दान करना चाहिए, जबकि व्रत का पारण शाम के समय किसी मीठे भोजन से करना चाहिए। इस व्रत में नमक का सेवन वर्जित है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति तेजस्वी बनता है। तो ये थी चर्चा पौष मास की, और बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 2:51 तक इंद्र योग रहेगा। उसके बाद वैधित योग शुरू हो जाएगा, जो कल दोपहर 1:37 तक रहेगा। देखो, वैधित का योग जो है वो स्थिर कार्यों हेतु ठीक है, लेकिन यदि कोई भागदौड़ वाला कार्य, यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। यह एक बहुत दुखद बात है कि नए साल की शुरुआत वैधित योग में हो रही है। और अगर इंद्र योग की बात करें तो इस दौरान राज्य पक्ष कार्यों में या सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 7:49 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में पुनर्वसु नक्षत्र 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु के शब्द को अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन और सौभाग्य के स्वामी है। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः धनी, पुनः वसु हो जाओ, धनी और सौभाग्यशाली हो जाओ। अतः ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। पुनर्वसु नक्षत्र की राशि मिथुन है और इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाण को अथवा बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले जातक के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक धार्मिक, अच्छा स्वभाव रखने वाले, प्रभावशाली, शिष्ट, परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन बांस से बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में न लाएं और न ही इसे किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन पड़ने वाले इंद्र योग, वैधित योग और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं वर्ष 2021 में पड़ने वाले अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। देखिए, हम साल भर आपको बताते हैं कि आज अमृत सिद्ध है, परसों सर्वार्थ सिद्धि है और 2-2, 4-4 दिन के अंतर में बताते हैं। तो कई लोग ये चाहते हैं कि उनको साल भर का पूरा हिसाब किताब मिल जाए, तो हम भी चाहते हैं कि आपको मिल जाए। तो आज साल के आखिरी दिन ही हम आपको अगले साल में पढ़ने वाले सारे जितने अमृत सिद्ध, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, इन सारे योगों के बारे में बता देते हैं। देखो, अमृत सिद्ध योग में सभी काम बड़े अच्छे बनते हैं।
द्विपुष्कर योग में आप जितना काम करते हैं उसका दोगुना फल आपको मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा ही एक त्रिपुष्कर योग भी होता है। तो त्रिपुष्कर योग में जो भी काम किया जाता है उसका 3 गुना फल प्राप्त होता है, लेकिन शुभ कार्यों के लिए है, अशुभ कार्यों के लिए नहीं। ऐसा ही एक और योग है, वो बड़ा दुर्लभ होता है, वो है संधिकर योग। संधिकर योग यानी मान लीजिए कहीं आपका पुश्तैनी मामला चल रहा है, तो जो संधिकर योग है उस योग में अगर आप संधि करने का प्रयास करें तो दोनों पक्ष बड़ी बैलेंस बात करते हैं, न तुम बड़ा न मैं छोटा, ऐसी स्थिति बनती है। कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बड़ी बैलेंस्ड संधि होती है। उसका भी समय हम आज ही आपको नोट करा देते हैं। आप कागज कलम लेके संभलिए, और अगर कागज कलम से न नोट करना चाहें तो फिर इसी वीडियो को डाउनलोड करके बार बार सुनिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे अमृत सिद्धि योग के बारे में। देखो, जनवरी के महीने में अमृत सिद्धि योग 23 जनवरी को रहेगा, रात 9:37 से शुरू होकर अगले सूर्योदय तक। फिर फरवरी के महीने में 16 फरवरी को पहला है, रात 9 बजे से अगला सूरज उगने तक। फिर 20 फरवरी को दोबारा पड़ेगा, सूर्योदय से शुरू होकर अगला सूर्योदय होने, मतलब 20 फरवरी की जो सूर्योदय होगी वहां से लेकर अगला सूरज 21 का सूरज उगने तक। फिर 16 मार्च को सूर्योदय से सूर्योदय तक, 20 मार्च सूर्योदय से शाम 4:50 तक, 28 मार्च 5:40 से सूर्योदय तक, 13 अप्रैल सूर्योदय से दोपहर 2:23 तक, 25 अप्रैल सूर्योदय से रात 1:58 तक, 28 अप्रैल शाम 5:16 से शुरू होगा और सूर्योदय तक रहेगा। 23 मई को सूर्योदय से शुरू होगा और दोपहर 12:13 तक। 26 मई को सूर्योदय से रात 1:20 तक रहेगा। 4 जून रात 8:50 से सूर्योदय तक रहेगा। 23 जून को सूर्योदय से दोपहर पहले 11:50 तक। 2 जुलाई को सूर्योदय से शुरू होगा, अगले सूर्योदय तक रहेगा। 30 जुलाई को सूर्योदय से दोपहर 2:05 तक रहेगा। फिर जुलाई के बाद अगस्त सितंबर गायब, सीधे अक्टूबर में है मामला, ध्यान रखिएगा। तो अपने कामों को इसी हिसाब से प्लान करिए जो गुड वर्क हैं आपके। फिर 23 अक्टूबर को रात 9:25 से सूर्योदय तक। 16 नवंबर रात 8:17 से अगला सूरज उगने तक। 20 नवंबर सूर्योदय से शुरू होकर अगले सूर्योदय तक। 14 दिसंबर सूर्योदय से रात 4:44 तक। यानी 14 दिसंबर का सूर्योदय होगा, 14 दिसंबर का पूरा दिन होगा, 14 दिसंबर की रात होगी, 15 दिसंबर आ जाएगी, फिर सुबह 4:44 तक। यानी रात 12 बजे 15 दिसंबर हो गई और सुबह 4:44 तक है। ऐसे ही 18 दिसंबर को सूर्योदय से 1:52 तक रहेगा। अब देखो, आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम नोट करिए, ये है त्रिपुष्कर योग। अब इस टाइम में आप अपना काम शुरू करिए, बिजनेस है, कोई नौकरी ज्वाइन करिए। एक नौकरी करेंगे 3 के बराबर रिजल्ट मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं 3 के बराबर रिजल्ट मिलेगा, करिए, करके देखिए। आप देखते होंगे ना, कुछ लोगों को बहुत कम मेहनत करते हैं उनको ज्यादा रिजल्ट मिलता है। वो कैसे मिलता है? द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग। तो त्रिपुष्कर योग 3 गुना फल देने वाला योग, नोट करिए। 5 जनवरी सूर्योदय से शाम 6:25 तक। 13 फरवरी शाम को दोपहर बाद 3:17 से रात 1:02 तक। 23 फरवरी शाम 6:12 से सूर्योदय तक। 28 फरवरी दोपहर पहले 11:24 से बाकी दिन पूरी रात अगला सूर्योदय तक। 9 मार्च दोपहर बाद 3:07 से रात 8:46 तक। 19 अप्रैल सुबह 5:05 से सुबह 5:57 तक। 24 अप्रैल सुबह 6:38 से शाम 7:22 तक। 2 मई दोपहर बाद 2:54 से 2:54 से बाकी दिन पूरी रात सूर्योदय तक। 12 जून शाम 5 बजे से रात 8:21 तक। 22 जून सूर्योदय से 10:24 तक। 26 जून सूर्योदय से शाम 6:14 तक। 6 जुलाई सूर्योदय से 3:23 तक। 15 अगस्त सूर्योदय से 9:55 तक। 24 अगस्त सूर्योदय से
4:08 तक। 29 अगस्त सुबह 3:37 से रात 11:38 तक। फिर 17 अक्टूबर सुबह 9:56 से शाम 5:43 तक। फिर 2 नवंबर सूर्योदय से 11:34 दोपहर पहले। और फिर 21 दिसंबर सूर्योदय से 2:58 तक। 26 दिसंबर सूर्योदय से 8:12 तक। और अब बात द्विपुष्कर योग के बारे में। द्विपुष्कर योग होंगे 24 जनवरी रात 11:03 से सूर्योदय तक। 28 फरवरी सुबह 4:53 से 7:14 तक। 20 मार्च सूर्योदय से सूर्योदय। 30 मार्च सूर्योदय से 12:26। 3 अप्रैल सूर्योदय से रात 2:42 तक। 2 मई 2:54 से सूर्योदय तक। 23 मई 12:15 से अगला सूरज उगने तक। 1 जून सूर्योदय से शाम 4:10 तक। 26 जून सूर्योदय से शाम 6:14 तक। 6 जुलाई 3:21 दोपहर बाद से रात 1:06 तक। 25 जुलाई दोपहर पहले 11:10 से अगला सूरज उगने तक। 18 सितंबर सूर्योदय से सुबह 7 बजे तक। 28 सितंबर सूर्योदय से शाम 6:20 तक। 12 अक्टूबर सूर्योदय से 11:37 तक। 20 नवंबर शाम 5:17 से सूर्योदय तक। 21 नवंबर सूर्योदय से सुबह 7:36 तक। 1 दिसंबर 2:17 से 7:03 तक। 5 दिसंबर 9:32 से 1:58 तक। और अब बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। सर्वार्थ सिद्धि योग की डेट्स आप नोट कर लो, बाकी टाइम आप हमारे उसमें शो में देख लेना। उसकी डेट्स हैं 19 जनवरी, 7 फरवरी, 7 मार्च, 26 मार्च, 6 अप्रैल, 14 अप्रैल, 23 अप्रैल, 14 अप्रैल, 23 अप्रैल, 3 मई, 12 मई, 21 मई, 9 जून, 18 जुलाई, 14 अगस्त, 2 सितंबर, 11 सितंबर, 21 सितंबर, 30 सितंबर, 19 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 5 दिसंबर। इसके अलावा हम आपको 2 ऐसे योग पूरे साल के बताना चाहते हैं जिनमें आपके वर्षों वर्षों की शत्रुता हो, वर्षों वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही हो। उस टाइम में आप बातचीत प्लान करिए। निगोशिएशन 200% सक्सेसफुल एंड मोस्ट सेटिस्फैक्टरी निगोशिएशन होगा, ऐसा ज्योतिषीय ज्ञान है। इसको नोट करिए। इसको कहते हैं संधिकर योग। ये बड़ा दुर्लभ होता है, इसको रादर दुर्लभ संधिकर योग ही कहना चाहिए। 1 सितंबर को दोपहर 12:35 से पूरी शाम, पूरी रात, और जब 2 सितंबर हो जाए उसके बाद सुबह 5:41 तक दुर्लभ संधिकर योग रहेगा। जो भी निगोशिएशन करेंगे अवश्य फायदा होगा। बड़े बड़े राज्यों के बीच निगोशिएशन से इसमें शांति स्थापना होती है और बड़े अच्छे निगोशिएशन होते हैं। 1 सितंबर के बाद ये 27 अक्टूबर को होगा, जो सुबह 6:06 से 7:08 तक। कम समय का है लेकिन है। तो ये थी चर्चा आज के दिन के इंद्रियों, आज के दिन के वैदिक योग, पुनर्वस नक्षत्र और वर्ष 2021 में पढ़ने वाले अमृत सिद्धि, द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, सर्व सिद्धि और दुर्लभ संधिकर योग की बातचीत।